रमजान की ये रौनकें, ये बरकतें, सहरियाँ, इफ्तारियाँ याद आएंगी, ये बहुत ही याद आएंगी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जाफर के बुलाने से मैं आ गया था उसके पास, लेकिन आकर यहाँ देखा तो जाफर को रोजा लगा पड़ा था। उठकर ये चिंपांजी की तरह अपने बाल बता रहा था। इसकी कटिंग ना करने की वजह इसका कारण नरेंद्र मोदी। दानिश भाई अपनी गाड़ी उठाकर घूमने निकल गए। शायद थोड़ा सा बाजार बाकी था। सोहेल मुझको देखकर ऐसे मुंह छुपा रहा था जैसे मैं इसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। इसी मुस्कुराहट पे तो मेरी जान कुर्बान है, लेकिन इसे इसी उम्र से गाड़ी का गिरेज चढ़ा हुआ है। और इसके बाद हो गया नमाज का वक्त, मैं निकल जाता हूँ नमाज के लिए। नमाज अदा करके जैसे ही बाहर निकला तो ठेकेदार को देख के ऐसा लगा जैसे इन्हें रोजा लग गया। बैठ गए हम फिर से दोस्तों की महफिल में। बाहर आने के बाद हम यहाँ बैठे ही थे तो अचानक से मौसम बदल गया। काले बादलों ने अपना डेरा डाल दिया था। हवाएं तो ऐसे चल रही थी जैसे बॉर्डर का पैगाम लेकर आई है। अब रमजान हमें अलविदा कह रहा है। ये रौनकें, ये लज्जतें सब रमजान के साथ चली जाएंगी। फिर इसके बाद मिल गए हमारे दोस्त लोग। इनसे मिलकर निकले तो टोपियों की दुकान पर पहुंचे। टोपी वाले को टोपी पहनाकर हम पहुंच गए रोस्टेड की दुकान पर। इसे बाय करके आ गए हम अतर भाई की दुकान पर। यहाँ से खरीद लिया मैंने जेनेटा माचो, और मेरा दोस्त कह रहा था ये पहन के नाचो। और इसके बाद मिले हमें मौली रफीक, जो बड़ी ईमानदारी से मेरे गलतियाँ निकालते हैं। इनसे मिलिए ये आवेश भाई। आगे चलकर मुझे मिल गए और फ्रेंड। दूसरी तरफ नजर पड़ी थी ये दोनों की मीटिंग चल रही थी। इनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज पूरा मंगरुल पीर खरीद लेंगे। इसके बाद मिल गए हमारे और दोस्त उमेर भाई के दुकान पर। जाने के बाद इस कोट ने मुझे अपनी तरफ बुला लिया। मैंने इसे पहन के इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये वेटरों का यूनिफॉर्म बन गया। जान रात में खरीदी कुछ ज्यादा ही होने लगती है। ऐसे ही मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। वासिक के दुकान पर अजीम शख्सियत की घड़ियां बिक रही थी। और इसके बाद फैजान से मैंने खरीद लिया एक चश्मा। इसी चश्मे को लेकर निकल गए हम घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।